कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर विकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 बिंदुदेव बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमानंद गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरणम। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, भक्तों तथा प्यारे बच्चों, हम लोगों को यह उत्तम मनुष्य शरीर मोक्ष साधन करने के लिए प्राप्त हुआ है। यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए जो युक्ति है उसको जानकर तद अनुरूप भक्ति करनी चाहिए। इसी के लिए मनुष्य हम लोगों को मिला। हमारे गुरुदेव महर्षि महेंद्र जी महाराज की वाणी है, चहु खानिन में दुर्लभ नर को देह हो, सोतन धरि के मुक्ति जतन करि ले हो, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावो, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमाओ। तो आज कहते हैं केवल मनुष्य शरीर से ही मुक्ति मिल सकती है। दुख तो सभी जीव भोगते हैं, लेकिन दुख से छूटना यह मनुष्य के लिए ही संभव है, क्योंकि मनुष्य शरीर में से ही वह साधन किया जा सकता है जिससे दुखों से मुक्ति की प्राप्ति हो सके। भगवान श्री राम ने भी प्रजाजनों को जब उपदेश दिया, उन्होंने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न यही परलोक सवारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष है। भगवान राम ने बताया कि इस मनुष्य शरीर के अंदर मोक्ष का द्वार है। अगर कोई मनुष्य शरीर में आकर के भी मोक्ष का साधन नहीं करता है, वो परलोक में सिर धुन धुन कर पछताता है और बहुत रोना पड़ता है। परलोक में मतलब आवागमन के चक्र में वह जीव घूमता है। इसलिए कहा कि ये मनुष्य शरीर मोक्ष पाने के लिए मिला है। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? कठोपनिषद में बताया गया, इह चेत सकत बोधुम प्राग श्रेयस्य विशेषः ततः सर्वेषु लोकेषु सर्वत्वाय कल्पते। यानी मरने के पहले यदि तुमने ईश्वर को जान लिया तो तुमको मुक्ति मिलेगी, यदि नहीं जाना तो विभिन्न विनाशी लोकों में जन्म मरण के चक्र में घूमते रह जाओगे। उपनिषद भी यही उद्घोष करता है। ईश्वर को यदि जान लिया तो मुक्ति, नहीं जाना तो आवागमन के चक्र में घूमते रह जाओगे। तो इसलिए ईश्वर की भक्ति की जाती है। ईश्वर को कैसे जानेंगे? उनकी भक्ति करेंगे, ईश्वर को जानेंगे, ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो ईश्वर मिल गए, ईश्वर की अनुभूति हो गई, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो ऐसी भक्ति करनी है जिससे एक ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो, एक ईश्वर को हम अनुभव से जान सकें। उसके लिए क्या साधन है? तो वेद में कहा गया, ओम युञ्जान प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्यावत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता यानी ईश्वर को तत्व से जानने के लिए बुद्धि योग करो, मानस योग करो और अग्नि की ज्योतियों का योग करो। तीन बातें बताई गई, पहला बुद्धि योग, दूसरा मानस योग, तीसरा ज्योति योग। बुद्धि योग का अर्थ है सत्संग। तो वेद कहता है कि जगत प्रसव करता ईश्वर को तत्व से जानने के लिए, अनुभव से जानने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग यानी सत्संग करो। उसके बाद
उसके बाद गुरु से दीक्षा लेकर के मानस योग करो। मानस योग माने मानस जप और मानस ध्यान। और उसके बाद ज्योति योग करो। ज्योति योग कैसे होगा? जो हम लोग बिंदु ध्यान करते हैं या दृष्टि योग की साधना करते हैं, उसी को कहते हैं ज्योति योग। इसी के द्वारा अंदर ज्योति की प्राप्ति होती है, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिमान कोई देखा है। जिसको अंतर्दृष्टि मिली है वही अंतर के प्रकाश को देखेगा। अंतर्दृष्टि मिलेगी, अंतः प्रकाश को देखेंगे और तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले वेद भगवान का उपदेश है कि सत्संग करो, उसके बाद मानस जब मानस ध्यान करो, उसके बाद दृष्टि योग करो। तो सबसे पहला पाठ क्या है? सत्संग। तो वेद भगवान ने उपदेश किया सत्संग करो, और जब परमात्मा मनुष्य रूप में आए, भगवान राम के रूप में आए, तो उन्होंने नवधा भक्ति में उपदेश दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा अदूसरे अति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहले संतों का संग करो, दूसरी भक्ति उनकी वाणियों को श्रवण करो, उनका उपदेश जो है उसको हृदय में उतारना। भगवान राम भी करते हैं कि सबसे पहले संत के पास आओ और सत्संग सुनो। वेद भी कहता है सबसे पहले सत्संग सुनो, इसके बिना मुक्ति होने वाली नहीं है। यही बात महोपनिषद में भी लिखा हुआ है। महोपनिषद का उद्घोष है मोक्ष द्वारे द्वारपाला सत्वार परिकीर्तिता शमो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल पहलू रहते हैं। शम का होता है मनोनिग्रह, मन को समेट लेना, तो नाला अनुसंधान के द्वारा होता है। सबसे पहला द्वारपाल शम मनोनिग्रह, दूसरा विचार। क्या विचार? को मैं आया कहाँ से, कित जाना कित सार, को मम जननी को पिता या को प्रिय। विचार विचार क्या है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, हमारे माता पिता कौन है, इस संसार में सार वस्तु क्या है, जो इसका चिंतन करता हुआ विचारवान है। तो सबसे पहला द्वारपाल मनोनिग्रह शम, दूसरा विचार, तीसरा संतोष। संतोष का जो कमाई हो उसी में तृप्त रहना, उसी में संतुष्ट रहना। और चौथा साधु संग। बिना साधु संग किए मोक्ष में जा नहीं सकते, तो साधु संग करेंगे, ईमानदारी की कमाई में संतुष्ट रहेंगे, विचार करेंगे कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, और अंत में आंतरिक ध्यान के द्वारा मनोनिग्रह करेंगे, तब मोक्ष में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ बता दिया गया कि मोक्ष में जाना चाहते हो तो सत्संग करो। वेद ने कह दिया ईश्वर को जाना चाहते हो तो सत्संग करो। ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान शिव से, हे प्रभु जीव का कल्याण कैसे हो? समस्त मनुष्य दुख में पड़े हुए हैं, उनको दुखों से मुक्ति कैसे होगी? भगवान शिव ने उपदेश दिया। योग शिखोपनिषद में यह वर्णन आया है, योगहीन कथं ज्ञानं मोक्षनं भवति योगो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो कर्मणि, तस्मात् योगं च ज्ञानं च मोक्षं दुर्लभ्यसे। ये ब्रह्मा जी भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा जी योगहीन ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, माने योगहीन, योग को छोड़ दीजिए, ज्ञान पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, मोक्ष नहीं होगा। फिर कहते हैं ज्ञानहीन योग से भी मोक्ष नहीं होता, मतलब आप योग करते हैं अज्ञान कुछ है ही नहीं, उससे भी मुक्ति नहीं होगी। अतः मोक्ष को चाहिए कि ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करें, तभी मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव का वचन। भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि मंदिर में जाओ शिवलिंग की पूजा करो मुक्ति मिलेगी, ये नहीं कहा, या शिव शिव जब वो मुक्ति मिलेगी, ये नहीं कहा। कहते हैं ज्ञान और योग के द्वारा मोक्ष होता है। तो ज्ञान कहाँ होगा? बिनु सत्संग ज्ञान नहीं मुझे कर ले जतन हजार। सत्संग में आगे ज्ञान होता है। तो इसमें पहली बात क्या होगा? सत्संग। ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग में आगे। योग माने ध्यान योग। तो भगवान शिव कहते हैं कि तुम सत्संग करते रहो और दीक्षा लेकर ध्यान योग करो, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो जहां भी आप देखेंगे संत भगवत के वचन में आपको यही मिलेगा
कि सबसे पहला आकर सत्संग करना चाहिए। सत्संग करते 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 बुद्धि पवित्र हो जाती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है। सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होए निर्मल सार दे। मति निर्मल हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए। मति होए निर्मल सार दे, रति प्राणपति सौंपूप जय अति लहै सुख अपार दे। सुंदरदास जी की वाणी कहते सत्संग करते रहो, मन पवित्र हो जाएगा और ईश्वर में प्रेम बढ़ेगा। ऐसे तुमको बहुत सुख की प्राप्ति होगी, लहै सुख अपार दे, अपार सुख की प्राप्ति होगी। ये भी कहते सत्संग करने के लिए। गुरु महाराज की वाणी में आप सुनते हैं, निज प्रति सत्संग कर ले प्यारा। तो बिना सत्संग के न मन पवित्र होगा, न ज्ञान की प्राप्ति होगी, न गुरु से भेंट होगी, और राम ईश्वर की तरफ चल सकेंगे। संभव ही नहीं। इसलिए साधु संतों के शरण में जाकर के सत्संग करना चाहिए, अपने चरित्र का सुधार करना चाहिए और ज्ञानार्जन करना चाहिए। सत्संग हमारे जीवन को धीरे धीरे बदल देता है, लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उस ज्ञान में थोड़ा सा डूबकी लेना, मतलब उस ज्ञान को अपनाना पड़ेगा। आप आइए रोज सत्संग में बराबर आइए, सब सुन लीजिए, लेकिन कुछ नहीं कीजिए। आप जानते हैं इधर जाने से कल्याण होगा, इधर जाने से हमारा अकल्याण होगा, फिर भी गलत रास्ता पकड़ते हैं, तो आप कौन बचाएगा। यहाँ आपको ज्ञान दिया जाता है, यहाँ जबरदस्ती आपको कराया नहीं जाता, ऐसा करना ही पड़ेगा। यहाँ आप ज्ञान लेते हैं, परमात्मा ने आपको विवेक दिया है, आप सोचिए विचारिए कि हम करें कि न करें। अगर सुन करके रह जाएंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो कविता ने कहा, मन जाने सब बात जानी बूझी अवगुण करे, तो काहे की कुशलात लय दीपक कुएं गिरे। अंधकार में कोई जाते जाते कुआं में गिर जाए तो उसके लिए अफसोस व्यक्त करना पड़ेगा कि बेचारा कुआं में गिर गया, लेकिन किसी के हाथ में दीपक है, वो देख रहा है कुआं है, फिर भी गिरना चाहता है, तो उसको कौन बचाएगा, उसके लिए कौन रोने वाला। वही कविता कहते हैं कि मन जाने सब बात, तेरा मन सब कुछ जानता है, फिर भी तू गलत रास्ते पर चलता है, गलत काम करना चाहता है, तो तेरा मन जीवन जो है बर्बाद होना निश्चित है, अंधकार में जाना निश्चित है। तो सत्संग में आकर के जान लेते हैं, समझ लेते हैं, बुझ लेते हैं, लेकिन करेंगे तो आप भी ना, आप सुन लेते हैं लेकिन करना तो आपको होगा, बिना किए आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो अगर सत्संग को ठीक से जीवन में उतारेंगे, निश्चित परिवर्तन होगा, निश्चित परिवर्तन होगा। और कुछ हो ना हो, ईश्वर में प्रेम बढ़ेगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपको मरने से भय नहीं लगेगा। क्यों? आप सत्संग के शरण में, सत्संग गढ़ में वास हो बहुत पास क्या करे, या कि लोक परलोक दोनों सुरक्षित हो जाएगा अगर आप सत्संग करते रहे, ज्ञान आर्जन करते रहे। सत्संग से, हरि कथा से क्या लाभ हो सकता है, इस पर मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उसमें ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जो थे ब्राह्मण, बेचारे बड़े सज्जन भक्त मधुर सरल व्यक्ति थे, और पत्नी जो थी धुंधली बहुत कर्कशा, झगड़ालू, बदमिजाज, लेकिन फिर भी पत्नी पत्नी होती है, किसी तरह जीवन गुजार रहे थे। धन धान्य की कमी नहीं थी, संपत्ति वगैरह सब कुछ था, लेकिन घर में संतान नहीं थी, जिसके कारण बहुत दुखी रहा करते थे। कौन? ये जो थे ब्राह्मण, ये दुखी रहा करते थे। आत्मदेव, अब पत्नी को कोई फिक्र नहीं थी। इनके मन में आया कि अब संतान नहीं है, आत्महत्या ही कर ले, क्या करेंगे, जी करेंगे, चल दिए, शरीर को खत्म करने के लिए चल दिए। रास्ते में मिल गए ब्राह्मण एक साधु मिल गए। ब्राह्मण तो ये खुद थे आत्मदेव, इनको एक साधु बाबा मिल गए। उन्होंने देखा बहुत दुखी है, उन्होंने पूछा इतना दुखी क्यों? जैसे पूछे, फूट फूट कर रोने लगे। आत्मदेव कहने लगे, महाराज मेरे यहाँ धन धान्य की कमी नहीं है, खाने पीने की बहुत चीज है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। का क्या मतलब है मेरे खाने का? कहा कोई संतान नहीं है, तो कौन भोगेगा, हम बहुत दुखी रहते हैं, हमको संतान चाहिए, हम भी संतान हैं, इसीलिए हम मर जाना चाहते हैं। महात्मा जी ने समझाया, अरे तुमको संतान नहीं है
तुम तो सभी तरह के ऋण से मुक्त हो, तुम सारे ऋणों से मुक्त हो, तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं है, तेरा जीवन स्वतंत्र है, तुम तो ईश्वर के प्रिय हो, तुम भक्ति करो, तुमको कोई बंधन नहीं है, बहुत जल्दी तुमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। उसने कहा नहीं बाबा, ये कैसे हो सकता है, आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, बिना संतान के आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। महात्मा जी ने समझाया कि संतान से मुक्ति नहीं मिलती है, इस भ्रम में मत रहो कि संतान हो जाने से मुक्ति मिलेगी। अरे जब तुम प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओगे, जब सुमिरन भजन करोगे तब तो मुक्ति मिलेगी। जब तुम्हारा मन प्रभु के भक्ति में लगेगा तब मुक्ति मिलेगी, ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है। पुत्र हो जाएगा, आग दे देगा, तुमको मुक्ति मिलेगी, इस भ्रम में नहीं रहो। तब उन्होंने क्या कहा, नहीं महाराज, अगर हम बिना संतान के मर जाएंगे, हमारा श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान भी नहीं होगा, और हम जन्म जन्म जो है भूत मन करके मेरी योनियों में भटकते रह जाएंगे, हमको सदगति नहीं होगी, श्राद्ध भी नहीं होगा, पिंडदान भी नहीं होगा। महात्मा जी ने कहा कि देखो, तुमको किसने बताया, तुम ब्राह्मण हो लेकिन तुमको ज्ञान नहीं है, श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं होती है। अरे श्राद्ध करने से पितर लोग प्रसन्न होते हैं, और तुम कहते हो पिंडदान कौन करेगा। पिंड का मतलब क्या होता है, पिंड का मतलब है शरीर, यह शरीर जब प्रभु को अर्पण करने के लिए पिंडदान। पिंड का नाम क्या होता है, अपने आप को प्रभु के चरण में सौंप देना, शरीर को उनके सेवा में लगा देना, यह पिंडदान है। तुम किस परेशानी में पड़े हो, किस उलझन में फंसना चाहते हो, अरे भक्ति करो, ये शरीर मुक्ति के लिए मिला है। अब और रोने लगे, कहते नहीं महाराज, हमको संतान नहीं दीजिएगा तो आपके सामने हम जान दे देंगे, हम तो निकले ही हैं जान देने के लिए, हम यहीं पर हम जान दे देंगे। महात्मा जी बहुत समझाए, नहीं माने, तो वो कहते अच्छा ठीक है, नहीं मानते हो तो एक फल उन्होंने दे दिया। श्री महात्मा थे, एक फल दे दिया उन्होंने, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, और एक बात जानो, पत्नी को खाना पवित्र जीवन जीने के लिए, सदाचार शिष्टाचार का पालन करने के लिए, सत्य अहिंसा का पालन करने के लिए, पूरी तरह धार्मिक बन के रहने के लिए, और एक ही समय भोजन करेगी, एक ही समय अन्न को ग्रहण करेगी, दूसरे में फल ले सकती है। जब इस तरह से संयमित जीवन जिएगी, पवित्र जीवन जिएगी, भक्तिमय जीवन होगा, तो बहुत ही सुंदर एक संस्कारी बाल उत्पन्न होगा। महात्मा जी आशीर्वाद देके चले गए, वो फल लेकर के गए, बहुत खुशी खुशी गए। अब तो आत्महत्या का विचार छोड़ दिए, पत्नी को ले जाकर देते हैं, देखो ये दिव्य फल दिए हैं महात्मा जी, इसके खाने से हमको पुत्र की प्राप्ति होगी, तुमको संतान की प्राप्ति होगी। बहुत खुशी खुशी उसको लिए, वो रख देती है, कहती है चिंता मत कीजिए, हम खा लेंगे, एकदम खा लेंगे। वो रख लिए, तब बैठ के सोचने लगी कि भारी परेशानी है, अभी फल को खाएंगे जब गर्भवती हो जाएंगे, अगर रह जाएगा तो शरीर भारी हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, हमको काम धाम करने में दिक्कत होगी, चलने फिरने में दिक्कत होगी, खाना पीना बनाने में दिक्कत होगी। ऐसा ही नहीं, सुनते हैं कि गर्भवती नारी को खाना अपना अच्छा लगने लगता है, हमारा खाना पीना छूट जाएगा, खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है, सब परेशानी का जड़ क्या लेते आ गए, ऐसे हम ठीक है, अरे लंबा पढ़ने से अच्छा है कि हम बांध रहे हैं, विधवा हो जाए ठीक है, लेकिन हम संतान पाने नहीं करेंगे। फिर वो सोचने लगी कि क्या ठिकाना है, इतना ही लंबा नहीं है, कहीं पेट में अगर सुनते मुनि की तरह बालक हो जाए तो जन्म नहीं लेगा, और आपको हो जाएगा। सुनते मुनि पेट में 12 वर्ष तक रह गए थे, अब वैसा कुछ हो जाए पेट में, कहीं पता नहीं होंगे हम, तब तो हमारे लिए जान का ग्राहक हो जाएगा, बढ़ जाना अच्छा है। इतना ही नहीं, कहीं पेट में बच्चा टेढ़ा टेढ़ा हो गया तो गए काम से, ये लफड़ा करना ठीक नहीं। ऐसे हम बहुत खुश हैं, क्या करती है, बड़ा सोचने लगी, बड़ा चिंता में, और सोचने लगी पति कुछ कहेगा कि खाया खाई नहीं खाई, और संयोग से दूसरे दिन उनकी अपनी बहन आ गई। अब बहन को सब सुनाने लगी, देखो अपने बच्चा के पेट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, सुंदरता भी खत्म हो जाएगी, बेभारी हो जाएगा, काम धाम करना मुश्किल हो जाएगा, हमको हमारा जान खतरा में पड़ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। हम इस सब चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन करें तो क्या करें। तो बहन कहती है कैसे चिंता नहीं करो, मुँह पर बताते हैं, हम पर बताओ क्या बताएगी। तो बहन उसको समझाती है कि देखो हम गर्भवती हो चुके हैं, अभी हमको जब संतान होगी ना, वही तुमको हम दे देंगे, लेकिन अभी से तुम कहना कि हम फल खा चुके हैं, अभी से एकदम एकांत में रहना, पति से नहीं मिलना, एकदम एकांत में रहना, एकदम रानी के तरफ पड़े रहना, कहना हम जो है एकांत में रहेंगे और पवित्र जीवन जिएंगे, ठीक है, बढ़िया से खाना पीना पड़ी रहना। जब समय आएगा, हमको जब
बच्चा हो जाएगा चुपचाप जो है हम बच्चा ला करके देंगे। लेकिन ये बात याद रखना, हमारे पति को धन दे देना, तुमको बहुत धन है, हमारे पति को धन दे देगी तो हमारा पति बच्चा ला करके चुपचाप तुमको दे देगा, दे देगा तो उसी समय काम के बच्चा हो गया, कहाँ दिक्कत है, तेरा काम हो गया। अब तो पति आकर के कहा दिया था कि पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, सात्विक भोजन करना पड़ेगा, एक ही टाइम भोजन करना पड़ेगा, इस सबसे उसका दिमाग खराब हो गया कि हम बच्चा के पेट में पड़ेंगे, कौन सा लोग काम। तो बहन की बात बहुत अच्छी लगी, कहा ठीक है हमारे तुम्हारे लोग बीच में बात रहेगी, यही करना है। अब जो है बहन चली गई, आई कहा हम फल खा लिए, अब गर्भवती में कहाँ पर रहेंगे ना, पवित्र जीवन नहीं किसी मिले नहीं मिले नहीं कहाँ पर रहेंगे। अब वो तो नौकरानी सब खाना पीना पहुँचा के अपना खाए पिए पड़े रहे, चुपचाप किसी से मिलना न जुलना, बस पड़े रहे, बस अपना घर में मौज करते, कोई मतलब नहीं। समय पा करके इनके बहन को जब पुत्र हो गया तब जाकर के वो चुपचाप ला करके इसको दे दिया छुपा करके। और दूसरी बात बहन ने ये भी कह दिया था, जब धुंधली ने बहन को पूछा कि ठीक है तू अपना बच्चा दे देगी, लेकिन जो फल लाए हैं इसका क्या करेगी, तो बहन ने कहा कि तो फल का क्या करेगी, जाओ दुआ गाय है उसको खिला दो, गाय को खिला देना, गाय को खिलाएगी तो ठीक है। तो धुंधली गई और फल तो गाय को खिला दी, तो इधर तो अपना नाटक रही गर्भवती होने का, गाय को जो खिला दी तो गाय भी गर्भवती हो गई। समय पा करके बहन को अपना बच्चा ला करके दे ही दिया छुपा करके, आई कह दी कि हमको जो है बच्चा हुआ है। अब तो ब्राह्मण हाथ में बहुत प्रसन्न हुए, एकदम खूब दान पुण्य करने लगे, उत्सव मनाए जाने लगा, खूब मन समझिए मंगल गान होने लग गया। कुछ ही समय के पश्चात गाय को भी बच्चा हुआ, और चमत्कार ऐसा हुआ कि गाय को सुंदर मनुष्य का बालक पैदा हुआ, लेकिन गाय का एक लक्षण, दोनों कान बहुत बड़ा बड़ा। गाय को भी मनुष्य का बच्चा हो गया, बड़ी अच्छी बात है। अब दोनों बच्चे का पालन पोषण होने लग गया, खूब जो है उत्सव मनाए, घर में बेटा हुआ है, अब और मौज हो गया, बच्चा हुआ है तो कुछ करेंगे नहीं, बच्चा को लेकर के। अब इसके मन में हुआ कि अब दूध कैसे पिलाएंगे, अब दूध तो हमको होता नहीं है, होगा नहीं तो क्या करें। तब अब बहन से बातचीत कर ली, बहन ने कहा कि तुम अपने पति को कहना कि हमारी बहन को जो बच्चा हुआ वो तो मर गया है ना, तो उसको दूध होता है, अगर उसको बुला करके अपने साथ रख लेंगे तो हमारे बच्चे को दूध पिला देंगे, हमको तो दूध नहीं होता है लेकिन उसको होगा, तो पाल पोस देंगे हमारे बच्चे को। अब आत्मदेव जो है अपने पत्नी के बहन को बुला दी कि चलो भाई तुम जो है बच्चे को दूध पिला देना, तो बच्चा उसी का, दूध भी उसी का, ये तो कहने के लिए माँ बनी थी। अब वही लालन पालन करने लगी बच्चे का। अब जब नामकरण का समय आया तो आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए कि हमको बुढ़ापा पर बेटा हुआ है, हमारा नाम है आत्मदेव, इसका नाम रखेंगे ब्रह्मदेव। बहुत खुश हुए कि हम ब्रह्मदेव नाम रखेंगे। अब धुंधली जो है अब तो पूरा अपना विकराल रूप दिखाने लगी, आपको कोई मतलब नहीं है, हम नाम रखेंगे कि आप ब्रह्मदेव नाम रखेंगे, कोई नाम हुआ बेकार का नाम है, हम बढ़िया नाम चुन कर रखेंगे। अब जिद कर ली, कहा अच्छा आपका नाम आत्मदेव, आप सोचे अपने नाम पर ब्रह्मदेव रख देंगे, हम अपने नाम पर क्यों रखेंगे, हमारा नाम है धुंधली, हमारा बेटा का नाम धुंधुकारी, हमारा बेटा का नाम धुंधुकारी, जबरदस्ती रख दी धुंधुकारी। कहा ठीक है, तेरे बेटा का नाम धुंधुकारी से, तो पूछा हमारा ही बेटा है, ना वो आत्मदेव का बेटा है ना धुंधली का बेटा, किसी और का बेटा, तो धुंधुकारी नाम रख दिया। अब गाय का बेटा जो था देखा कान बड़ा बड़ा है, उसका नाम लिया गोकर्ण। अब दोनों बच्चे की परवरिश होने लगी, अब दोनों बच्चे में बड़ा भारी अंतर। ये जो गोकर्ण था बड़ा ही संस्कारी, क्यों महात्मा जी के दिव्य फल का असर था, तो कहे थे कि संस्कारी बालक उत्पन्न होगा, सदाचारी, संस्कारी, पितृभक्त, मातृभक्त, एक पूर्ण आदर्श बालक। आई धुंधुकारी जैसा नाम वैसा काम, बड़ा आतताई तरह करता था, परेशान करके रखता था। और जब थोड़ा बड़ा हो गया तो वो जो है वो कर पूरा सदाचारी, माँ पिता का पूरा सेवा करने वाला। आई जो है धुंधुकारी महाउदन बड़ा हुआ, अब
और इतना दुर्व्यसन का पाल लिया। अब वह शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, बाप का धन समय के ले जाए, उधर उड़ा उड़ा के खा पी करके चले आवे। अब बाप ने कुछ कहता था तो एक दिन बाप को बहुत मारा, बाप की पिटाई कर दी। बेचारे रोने लगे बैठ करके कि एक दिन पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए रोते थे, आज पुत्र हो गया तो इतना मारा के बैठे हो गए। अब लीजिए बेचारे बहुत दुखी थे, उनको उनका दुख देख करके गोकर्ण से नहीं रहा गया। अब तो बेटा के आतंक से परेशान, माँ बाप सब परेशान। बड़ा दमन था, बड़ा दंड था, किसी का सुनता नहीं, गाली करना, मारपीट करना, जुआ खेलना, शराब पीना सब करने लग गया। अरे धीरे धीरे वेश्या के पास आने लग गया। तब गोकर्ण बाप का दुख नहीं देख पाया तो आपका पिताजी क्यों रोते हैं? कहा देखता है घर का की क्या दुर्दशा हो गई है, हम क्या करें? कहा पिताजी अब मोह में मत पड़िए, यहाँ रहिएगा तो ये आपके साथ व्यवहार ही करेगा, लेकिन सबके साथ हमारे साथ करता है, माँ के साथ करता है, ये सब साथ ऐसा ही करेगा। आप अब इस मोह को छोड़ दीजिए, आपको चाहिए कि गंगा किनारे चले जाएं, जंगल में चले जाएं, अपने भविष्य जीवन को हरि सुमिरन में लगा दें, अपना शेष जीवन जो है प्रभु के भक्ति में लगा दीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वो अपने भी भक्ति करता था, गोकर्ण छोटा था वो भी भक्ति करता था। पिता ने सोचा कि बेटा हमको सही दे दिया, यही हमारा असली बेटा, आई अलग हमको मारता है। बेचारा चला गया जंगल चला गया, गंगा किनारे वहीं रहने लग गया, अपना भगवान का सुमिरन भजन करने लग गया। अपने जीवन को सब मोह लूट गए, जो भी पुत्र चाहिए तो इतनी बेइज्जती हुई, इतना दुख मिला कि अब सब मोह माया छोड़ करके अपना जंगल में जाकर भक्ति करने लगे। अब ये देखा कि भाई का उत्पात और बढ़ गया है। गोकर्ण ने देखा इधर माँ को भी अब डांट फटकार करती है, करता है, मारता है, करता है, मनमानी करता है। अब गोकर्ण को भी तकलीफ देता था, इस सोचने लगा कि हमको भी आना ठीक नहीं है, चलते हैं तीर्थ करने के लिए, क्या करने लगा। गोकर्ण निकल गया तीर्थाटन करने। अब बच गई धुंधली, अब बेटा धुंधुकारी। अब धुंधुकारी जब मतलब इतना सतावे माँ को, इतना टेंशन दे, इतना परेशान करे कि बेचारी एक दिन इतना परेशान हुई कि सोच ली कि अब जीना मुश्किल है। वो गई जाके कुआं में डूब करके जान दे दी, मर गई। धुंधली मर गई, वो भी खत्म। समझ लीजिए ये पूत जब कुपूत हो जाता है पूरा वंश को बर्बाद कर देता है, पूरा घर को तबाह करके छोड़ देता है। अब तो अकेले हो गया ना धुंधकारी, अब तो उसी का राज चलने लग गया। तब पहले जाता था वेश्या के पास, था उतना दूर पहुंच जाता है, खाने बोला कि नहीं बैठा ले, 5 वेश्या के घर नहीं बैठा लिया। और जो घर में जो भी संपत्ति थी सबको अपना उड़ाने लगा, खाने पीने लगा। और जब संपत्ति खत्म हो गई तब तो कुछ करना पड़ेगा। अब वो चला गया चोरी और डकैती करने के लिए। अब चोरी डकैती करना शुरू कर दिया, 5 वेश्या को पाल कर रखा घर में, धन लूट करके लावे, मौज उड़ावे। एक दिन हम सोचा कि हम बड़ा चोर बन गए, अब कहीं बड़ा हाथ मारना चाहिए। चला गया राजा के यहाँ चोरी कर लिया, राजा के यहाँ बहुत सारा धन चोरी करके आ गया। अब श्याम देखा कितना धन है तो पता चल गया राजा क्या चोरी किया है। अब वो लोग सोचने लगी कि अगर ये पकड़ाया तो हम लोग भी जाएंगे जान से, जैसे पकड़ाया पुलिस आएगी तो हम लोग को भी पकड़ के ले जाएगी, हम लोग जीवन भर जेल में रहेंगे, इसके चक्कर में हम लोग की जान जाएगी। अब इससे पिंड छुड़ाना जरूरी है। उन लोगों ने सोच लिया हम तो लिए है राजा के यहाँ से, अब इसको ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। रात में पिला दिया मतलब दारू पिला दी, खिला दिया, पिला दिया, सुला दिया, हाथ में बढ़िया से बांध दिए। अब उसके बाद जलता हुआ अंगारा धुंधकारी के मुंह में ठूस कर दिया, तलवा करके मार दिया, 5 वेश्या करके धुंधकारी को जला करके मार दिया, लाश को गाड़ दिया, धन लेकर के वेश्या फरार हो गई। अब देखिए ये तो मर गया, अब मर करके जो है प्रेत बन गया, बड़ा दुख में चला गया, प्रेत बन गया। अब गोकर्ण जब आया तो ठाकुर से लौट करके पता चला हमारा भाई मर गया, उसको जो है सो गाड़ दिया गया, अब तो है नहीं। उनको बड़ा दुख हुआ, सोचे कि कम से कम गया में जाकर पिंडदान कर देते हैं, कम से कम भाई था मर गया है पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान करके आ गया, अब वहीं रह करके सुमिरन भजन करने लगे, अपना भगवान का नाम जपता था। अब बार बार
धुंधकारी जो था प्रेत रूप में, वो प्रेत आ जाता था इसको डराने के लिए, इसको रोकने के लिए। लेकिन अब तक तो भक्ति आगे बढ़ गई थी, ये निर्भय रहता था, इसको लगता था कि कोई घूम रहा है, लेकिन इसको कोई भय नहीं होता। जो हरि के शरण में है उसको क्या बाधा, उनको क्या कष्ट है। अंत में एक दिन धुंधकारी जो है प्रेत के रूप में कहता, भाई मैं प्रेत बन गया हूँ, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, तुम दयालु हो, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत कष्ट में हूँ। गोकर ने कहा, मैंने तो तेरा पिंडदान कर दिया, गया तेरा उद्धार नहीं हुआ, कहने नहीं कुछ उद्धार नहीं हुआ, बहुत कष्ट में है, हमारे लिए कुछ तो करो। गोकर बहुत दुखी हुआ, मेरा भाई बहुत दुखी है, भाई मानता था बचपन में एक साथ पढ़ा, अब कैसे इसका उद्धार होगा। विद्वानों से संपर्क किया, पंडितों के पास गया, कैसे उद्धार होगा, कोई ठीक से कुछ नहीं बताया। वो अपने भक्ति के शक्ति से सूर्य देवता का आवाहन किया, गोकर सूर्य देवता प्रकट हुए, उन्होंने कहा, पूछा क्या चाहते हो। गोकर ने कहा, हमारे भाई का उद्धार नहीं हो रहा, तो कुछ बता दीजिए कैसे उद्धार करें इसका। हम तो पिंडदान कर दिए थे, कहा पिंडदान कर दिए थे, इसको हरि कथा सुनाओ, भागवत कथा सुनाओ, और जब ये सत्संग सुनेगा तब इसका चोला छूटेगा, ये पाप से निकलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो तो पहले बता दिया था धुंधकारी ने कि भाई हम बहुत बड़े पापी हैं ना, पिंडदान देने से क्या हमारा उद्धार होगा, कुछ करना पड़ेगा। तब भगवान सूर्य के निर्देशानुसार तब गोकर ने सत्संग का आयोजन किया, भागवत कथा का आयोजन किया, महात्मा लोग आए, कथा होने लगी, और धुंधकारी वहीं पर एक बांस था, बांस पर बैठ करके वो प्रेत योनि में सुनता था सत्संग। 7 दिन जब हरि कथा श्रवण किया तो 7वां दिन उसकी प्रेत योनि छूट गई, दिव्य शरीर मिला, और वहां से वह देवलोक चला गया, उद्धार हो गया, प्रेत योनि से उद्धार हो गया, मोक्ष नहीं मिला। तो सत्संग सुनने से, हरि कथा सुनने से प्रेत योनि उसकी छूट गई। हम लोग क्यों कराते हैं, कोई शरीर छोड़ देते हैं, उनके श्राद्ध पर कराते हैं, उनके पुण्यतिथि पर सत्संग कराते हैं, कितने लोग 5 साल तक कराते रहते हैं, कितने लोग ऐसे भी हैं कि कई वर्षों तक अपने पिता के पुण्यतिथि पर कराते रहते हैं। क्यों? अगर कोई बाधा होगी तो समाप्त हो जाएगी। तो सत्संग से देखिए जीव का उद्धार हो सकता है, प्रेत योनि से छुटकारा हो सकता है, हाँ, लेकिन सिर्फ सत्संग सुनने से मुक्ति नहीं होती है, ये नहीं सोचना चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो ही दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग सुने हरि कथा की प्राप्ति नहीं होती है, बिना हरि कथा सुने मोह का नाश नहीं होता है, बिना मोह का नाश हुए ईश्वर से प्रेम नहीं होता है। अगर ईश्वर से प्रेम नहीं होता क्या होगा, तब आपकी भक्ति बेकार है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज बिंब विचार, उदर भरण के कारणे जन्म गवाए वो सार। कभी साहब कहते हैं भक्ति में प्रेम नहीं है तो सब ढोंग है, पाखंड है, पेट चलाने का धंधा। भक्ति में प्रेम चाहिए, और बिना सत्संग के प्रेम नहीं होने वाला है। आप असली हरि कथा कहाँ सुनेंगे, सत्संग में आएंगे तो राम कथा को जानेंगे, राम कौन है, राम की क्या कथा है। बिना सत्संग में आए आप कैसे जानेंगे। राम कथा के कई अधिकारी, अजिन के सत्संगति अति प्यारी। जिनको सत्संग से बहुत प्रेम है, कोई राम की कथा को सुनता है, कोई राम को जान पाता है, राम की भक्ति कैसे करेंगे यह भी जान पाता है। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा गाई जाती है। नीच नीच सब तर गए संत चरण लवली, जाति के अभिमान में हुए हो कली कुली। जो आवे सत्संग में जाति वर्ण कुल कोय, सहजो मैल कुचेल जल मिले सो गंगा होए। सर्वैव वाली गंगा पानी भी गंगा जल में मिलकर के गंगा जल हो जाता है। उसी तरह सत्संग क्या है, ये पवित्र धारा है, इसमें जो डुबकी लगाते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। मंजन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिकब कउमरा। सत सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसि धातु सुहाई।
जैसे पारसमणि से छू करके धातु लोहा की सुहावना सोना हो जाता है, उसी तरह सत्संग पा करके दुष्ट भी सुधर जाता है, निश्चित सुधार होता है। और क्या क्या लाभ होता है? सरदा तपनिशि शशि अपहरई असंत दरसदिनी पातक करई। शरद ऋतु में रात्रि में जब चंद्रमा उदय होता है तो उष्मा का शोषण कर लेता है, गर्मी कम हो जाती है, उष्मा का शोषण हो जाता है। उसी तरह संतों के दर्शन से पाप टल जाते हैं। प्रभु महाराज की जय। पाप टलते हैं, पाप का नाश नहीं होता। संत दर्श जिनी पातक करई, संतों के दर्शन से पाप टल जाते हैं, लेकिन पाप फिर आ जाते हैं। जब तक सत्संग करते रहेंगे, संतों के शरण रहेंगे तो पाप टलते रहेगा। सत्संग छोड़ करके संसार भटकेंगे, फिर पाप चले आएगा। दर्शन से पाप नष्ट नहीं होता, पाप टल जाता है। तब वो पाप नष्ट कैसे होगा? उसके लिए तुलसीदास ने कहा, उसके लिए और कुछ करना पड़ेगा। जब द्रवहीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। यहाँ क्या कहा गया? पाप राशि नसाइए, पाप का नाश हो जाता है। जितना भी पाप राशि हो नाश होगा। कैसे? जब द्रवहीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब परमात्मा दया करते हैं तो साधु संतों का संग लेते हैं, और जब हम उनसे मिलते हैं तो क्या होता है? दरस परस समागम आदि के उनका दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो दरस परस समागम उनके सानिध्य में उठते बैठते हैं। और आदिक तीन काम आप कर लिए, दर्शन किए, प्रणाम किए, उनका संग किए। एक आदिक मन आदि और कुछ बच गया, वो 4 काम करेंगे तो पाप राशि नसाएगी। तो 4 काम क्या हुआ? 3 तो बता दिया गया, दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए और उनके सानिध्य में उठिए बैठिए। और चौथा क्या है? वो जो बता दें सो करना पड़ेगा, जो आदेश देंगे कर लेंगे तो पाप राशि नसाएगी। वो क्या बताएंगे? संत लोग क्या बताते हैं? कविता से पूछ लेते हैं। कविता का जब ही नाम प्रकट भया, भयो पाप सब नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। पुरानी सूखी घास में चिंगारी लगा दीजिए जब ये खत्म। कविता कहते हैं कि दर्शन कर लिया, प्रणाम कर लिया, सत्संग कर लिया, अब तुम अंदर में नाम को पकड़ो। नाम पकड़ा गया, सब पाप खत्म। कौन सा नाम? राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सकल धुन सकल घट घट हुई। आपके अंदर में परमात्मा का नाम हो रहा है, सब लोग ही पकड़ाते हैं। वो जो पकड़ लिए काम हो गया। झूठे गुरु मिल जाएंगे, अंदर का रास्ता ही नहीं मिलेगा, सब कहाँ पकड़ाएगा? झूठे गुरु के तत्व पक्ष को अपजन की जाए बात, अद्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। शब्द नहीं मिलेगा, परमात्मा की आवाज को सुन नहीं सकेंगे। तो सच्चे साधु संतों के शरण जाते हैं, वो अंदर की ज्योति और अंदर के शब्द के बारे में बताते हैं कि अंदर में प्रकाश होगा, शब्द होगा, और तब तुम ईश्वर को प्राप्त करोगे, तब तुमको मुक्ति मिलेगी। तो सत्संग के लाभ को जानिए। लेकिन सच्चा सत्संग कौन है? आजकल सत्संग के नाम पर बहुत कुछ होता है, बहुत कथा कीर्तन होते रहता है, एकदम बहुत कुछ होता है। लेकिन आप वहां जाके परखिए तो सत्संग है कि नहीं। तुलसीदास ने कहा, बुध मंगलमय संत समाजु, अजो जल जंगम तीरथ राजू, राम भगति यहाँ सुर सरिधारा, असर सही ब्रह्म विचार प्रचार, विनिषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी। अभी आप सुने, बुध मंगलमय संत समाजु, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगजगम तीरथ राजू, ये संसार चलता फिरता तीर्थराज है। तीर्थराज कैसे है? यहाँ भी 3 धाराएं हैं, तो 3 धारा अगर है तब वो सत्संग है, त्रिवेणी है। 3 धारा क्या? गंगा यमुना सरस्वती। तो सत्संग में जो गंगा की धारा है, यहाँ सगुण राम की चर्चा करते हैं, सगुण कृष्ण की चर्चा करते हैं। तो सगुण रूप की चर्चा, सगुण लीला की चर्चा, ये गंगा की धारा है, ये भी होना चाहिए। और निर्गुण की चर्चा होनी चाहिए, निर्गुण परमात्मा जो कण-कण में है, जो आपके हृदय में बैठा है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। वो क्या है? वो सरस्वती की धारा है। तो 2 धाराएं हो गई। एक धारा और है, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी,
मतलब कर्तव्य और कर्तव्य को जानना, ये है यमुना जी की धारा। कर्तव्य और कर्तव्य, मान लिया सत्संग करते रहे, कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान नहीं हुआ, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं हुआ। इसका क्या मतलब? अब विचार चोरी नशा हिंसा जो सब कुछ करते रहेंगे, आप इच्छा नहीं लेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे वो भी नहीं मालूम हुआ, क्या नहीं करेंगे वो भी मालूम नहीं हुआ। तो सत्संग में आकर के आपको बताया जाता है क्या कीजिए क्या नहीं कीजिए, तो क्या बताया जाता है? एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का निश्चय रखना, सत्संग करना, गुरु की सेवा करनी और ध्यान अभ्यास, 5 चीज। ये 5 चीज, एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा, एक हो गया। अपने अंदर में उनके प्राप्ति का निश्चय रखना, सत्संग करना, गुरु सेवा करनी और ध्यान करना, ये 5 चीज करना चाहिए है कर्तव्य कर्म। इसी को कहते हैं विधि कर्म। इसको करने से जिनका कल्याण है। क्या नहीं करेंगे? विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए, 5 चीज छोड़ देंगे, कर्तव्य नहीं जानते और कर्तव्य नहीं जानते। अब जब तक ये नहीं जाने, कर्तव्य को नहीं जानेंगे तो अकर्तव्य कर्म करेंगे, सुकर्म नहीं जानेंगे तो कुकर्म करेंगे, कुकर्म करेंगे तो बुद्धि खराब होगी, मतलब कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। इसलिए सत्संग योगी है, सत्संग में आकर के ही कर्तव्य का ज्ञान होता है। अगर सत्संग में आ गए, कर्तव्य को नहीं जाने, सुधरे भी नहीं जाने, सुधरे भी कहाँ से? नहीं सुधरे तो क्या होगा? तुलसी साहब कहते हैं सत्संगति सुधरा नहीं ताका बड़ा भागी है। या तो सत्संग आके सोता है, अन्य तो संसार में खोता है। बैठे हैं यहाँ, बने कहाँ? संसार में। मन तो रमे संसार में, तन साधन के संग, तुलसी यदि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। कुछ बात से उन्होंने आज कहते थे कि कपड़ा रखना है, बाल्टी में रंग आप घोर लिए हैं, कपड़ा ले आइए, अब बाल्टी में नहीं डुबा के बगल में डुबाते रहिए तो रंग लगेगा उसमें। तो आप गए सत्संग में, मन को डुबा के संसार में, यहाँ रंग है इसमें नहीं रंग रहे, कहीं और डुबा रहे, तो क्या मिलेगा? इसीलिए यदि मन नहीं लगा तो सब बेकार है। मन न लगाए, रंगाए योगी कपड़ा, तो उससे क्या फायदा होने वाला? इसलिए मन पर रंग चढ़ाना है, तब भूले मन को समझाए लीजिए, सत्संग के बीच में आए लीजिए, अब की बात नहीं चुकना मानुष के तन को पाएगी। तो सारे सब प्रबंध एक स्वर से कहते हैं, कुछ नहीं जानो सत्संग करते रहो, सत्संग करते करते संस्कार धारित होगा और ये संस्कार मोक्ष दिला के छोड़ेगा। क्षण में ही संजन संगति एका भवति भगवान कर्मेणो का। ये क्या है सत्संग? अरे भवसागर तरने की नाव है। शंकराचार्य ने कहा, आइए तो सुप्रिय क्या कहते हैं, सुंदरदास जी ने लिखा है, सो माने आज तरह भवसागर करो सत्संगति में चली आवे, जो कनिहार में भेद करे आय चढ़े नाव चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रिय होए सब शूद्र, मलेच्छ चंडाल ही पार लगावे, असुंदर देर नहीं कछु लागत, यानर देह है पद पावे। इसी तरह से मुक्ति मिलेगी किसको? जिसने सत्संग को पकड़ लिया। तो बाहर में दौड़ता रहेगा वो तो मुक्ति का राह प्राप्त नहीं कर सकेगा। और सत्संग में जो आ गया, आज ने कल उसको मुक्ति का रास्ता जरूर मिलेगा। तो सत्संग हमारे आचरण को सुधार देता है, हमारे विचार को पवित्र कर देता है, हमारा ज्ञान वर्धन होता है और पापों को भी धो देता है। धनदास जी ने क्या कहा? भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग का दरिया भरा हुआ है, नहा लो, डुबकी लगाओ। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। जिसके अंदर में पाप का दाग लगा है, डुबकी लगा के धो लो। कैसे धोएंगे? पट्टू साहब ने कहा कैसे इसको धोएंगे? भैया फिर मर जाएगा, चादर ली जाए धोई, चादर ली जाए धोई, मैल है बहुत समानी, अचल समुद्र के घाट भरा धन निर्मल पानी। चादर वही पुरानी दिनों दिन बाद में ली जाए, सत्संगति में सौंद ज्ञान का साबुन लीजिए। सत्संग में संतवाणी में मन को डुबाइए, ज्ञान की साबुन दीजिए, तो क्या होगा? छूटे कलिमल दाग। वहां धर्मराज ने कहा आपने हृदय से दाग को छुड़ाओ, कैसे छुड़ाएंगे? तो ज्ञान का साबुन नहीं। यहाँ संतों की वाणियों में मन को डुबाएंगे, ज्ञान का साबुन दी जाए, तब क्या होगा? छूटे कलिमल दाग, नाम का कलम लगावे, चलिए चादर ओढ़ी, बहु नहीं भव में आवे, पलटू ऐसा कीजिए कि मन नहीं मैला होए, तो भी आखिर मन जाएगा चादर ली जाए तो ये शरीर साफ हो जाएगा। मन को नहीं साफ कर सकिएगा, दूसरे शरीर में चले जाइएगा, मन पवित्र नहीं
इसी शरीर से सत्संग में डुबकी लगा के मन पवित्र होता है और संस्कार उज्ज्वल होता है। तो सत्संग की कितनी भी महिमा गाई जाए, गा करके पूरा नहीं कर सकते हैं। सच्चे साधु संतों की कितनी भी महिमा गाई जाए, गा के पूरा नहीं कर सकते। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकल जानी। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और योगी भी सच्चे साधु की महिमा कर करके अंत नहीं कर सकते, उनकी महिमा अनंत है। इसलिए सत्संग करते रहें, हरिकथा श्रवण करते रहें, आपके जीवन का कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री